नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद टीम बनारस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विष्णुकांत मौर्य और अभी हम लोग सीटेट मैथ का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको मैथ से डर लगता है, मैथ समझ में नहीं आता है, तो बिल्कुल हम बेसिक से क्लासेस चला रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल ही बेसिक से समझा रहे हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह अगस्त 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 इसी तरीके से कंटिन्यूअस चला जा रहा है कि विषम संख्या पदों का योगफल है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख करके समझना होता है कि यह क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक कंटिन्यूअस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या है कि सबसे पहले 5 - 5 था, फिर +5 हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर आगे भी प्लस होते चला जाएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। इसी तरीके से कंटिन्यूअस चला जाएगा। कह रहा है कि अगर सारी संख्याओं को ले लिया जाए और उसके बाद क्या करना है कि विषम संख्या पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि विषम पद और सम पद होता क्या है। विषम मतलब ऑड टर्म हो जाएगा, अगर यहीं पर सम पद दे देता मतलब इवन टर्म हो जाता। तो ऑड टर्म क्या होता है, मतलब विषम पद क्या होता है, जैसे एक टर्म ले ले या फिर 3 ले ले या फिर 5 ले ले या फिर 7 ले ले, तो ये क्या होता है, ऑड टर्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग 2 ले लें, 2 पद ले लें या फिर 4 पद ले लें या फिर 6 पद ले लें या 8 पद ले लें, तो ये क्या होता है, इवन टर्म होता है या फिर सम पद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि विषम संख्या पद का योगफल निकालना है। तो विषम संख्या मतलब ऑड टर्म, तो या तो सिर्फ हम एक पद ले लें फिर भी हमारा काम हो जाएगा, या फिर 3 पद ले लें उसको जोड़ दें फिर भी हमारा काम हो जाएगा, या 5 पद ले लें उससे भी हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे आसानी से हल करने के लिए एक पद ही ले लेते हैं। तो अगर हम सिर्फ एक पद क्या होगा विषम में, सिर्फ 5 होगा, इसका मतलब इसका उत्तर 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको अभी क्लियर नहीं होता है तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहां पर विषम संख्या पद कह रहा है, तो यहां पर 5 - 5 + 5 - 5 ऐसे ही आगे तो चलता चला जाएगा। तो अगर विषम संख्या हम कर रहे थे, हमने देखा था एक टर्म ले या फिर 3 टर्म ले, तो अभी चलिए हम लोग 3 टर्म ले लेते हैं। तो अगर 3 टर्म लेंगे तो 5 - 5, एक प्लस था एक माइनस था तो कट गया, फिर बचा क्या, ये 5 आ गया, फिर भी हमारे पास 5 ही आ रहा है। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं हम 5 टर्म लेते हैं, वो भी तो विषम संख्या पद ही आएगा, मतलब यहां पर आगे क्या आएगा, +5 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए 5 टर्म ले लेते हैं, तो 5 - 5 ये कट गया, फिर यहाँ पे प्लस था 5 था, यहाँ -5 था, ये भी कट गया, तो बचा हमारे पास क्या, तो यहाँ पर भी 5 बच रहा है। इसी तरीके से अगर आपसे कह दे कि सम संख्या पदों का योगफल, अब सम संख्या पद हमने देखा था या तो 2 टर्म ले सकते हैं या 4 पद ले सकते हैं या फिर 6 पद ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, 5 - 5 + 5 - 5 + 5 ऐसे ही आगे चलते चला जाएगा। तो अगर हमें सम संख्या पद लेना है तो सम क्या होगा, अगर 2 संख्याएं लेकर के हम उसे जोड़ेंगे तो हमारा सम संख्या पद आएगा। तो यहाँ पर अगर 5 - 5 कर देंगे तो जोड़ने में कितना आएगा, ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर पूछ दिया रहता आपसे कि विषम संख्या पद का योगफल बताइए, तो उसका उत्तर क्या हो जाता, उसका उत्तर 0 हो जाता। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इससे पहले वाला भी वीडियो जो हमने बनाया था उसे भी देखना ना भूलें। धन्यवाद।